स्वाध्याय में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पूज्य मुनिषी सुधा सागर जी द्वारा स्थापित श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के द्वारा संचालित 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में हम प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 4 ग्रंथ हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और छढ़ाला, जिसमें श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का विधिवत स्वाध्याय हम कर चुके हैं। अभी हम श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 5 पाठ हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम छठा पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है षट द्रव्य। षट द्रव्य, षट संस्कृत में है। षट का मतलब होता है 6, द्रव्य द्रव्य 6 द्रव्य। पाठ का नाम है 6 द्रव्य। जैन दर्शन में द्रव्य कुल 6 बताए गए हैं। कौन कौन से वे 6 द्रव्य हैं, इसको जानने से पूर्व सबसे पहले हम समझते हैं द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य का लक्षण यहां हम देख पा रहे हैं, जिसमें गुण और पर्याय होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं, अथवा जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की 2 परिभाषा यहां पर दी है, जिसमें गुण और पर्याय होते हैं। पहले ये समझें गुण क्या होते हैं। गुण का मतलब होता है जो द्रव्य में हमेशा पाया जाए, जो द्रव्य से कभी अलग नहीं हो, वो होता है गुण। और पर्याय क्या होती है? पर्याय कहते हैं द्रव्य की परिणमनशील जो अवस्था होती है उसे हम पर्याय कहते हैं, अथवा द्रव्य की जो एक समयवर्तिनी अवस्था, एक समयवर्ती जो अवस्था विशेष होती है उसे हम पर्याय कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुन लें। पहले गुण और पर्याय किसे कहते हैं, फिर हमें द्रव्य समझ में आएगा। गुण जो हमेशा द्रव्य में पाया जाए, द्रव्य बिना गुण के नहीं हो सकता, अथवा गुण भी बिना द्रव्य के नहीं हो सकता। तो जो हमेशा, जैसे जीव का गुण है ज्ञान, तो जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान गुण पाया जाता है। क्या मतलब? जैसे हम पंचेंद्रिय जीव मनुष्य हैं, तो हमारा जो जीव है, हमारी जो आत्मा है, उसमें भी ज्ञान है। और छोटे से छोटा जीव, जैसे चींटी ले लें, उस चींटी की आत्मा में भी ज्ञान गुण है ना। और उससे छोटा निगोदिया जीव ले लें, उस जीव में भी ज्ञान गुण पाया जाता है। तो जो जो जीव हैं उनमें ज्ञान, दर्शन आदि गुण पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार जो द्रव्य में हमेशा पाया जावे उसे गुण कहते हैं। तो गुण और पर्याय द्रव्य की जो परिणमनशील अवस्था है, द्रव्य की जो परिवर्तिनी, एक समयवर्तिनी जो अवस्था है, उसे हम पर्याय कहते हैं। सरलता से समझे, कठिन भाषा हो गई। जैसे ये है, तो ये इसकी दूसरी पर्याय, ये इसकी तीसरी पर्याय, ये इसकी चौथी पर्याय। ऐसे कोई भी द्रव्य ले लो, उसकी हर समय, प्रति समय जो बदलने वाली अवस्था विशेष है उसे हम पर्याय कहते हैं। गुण और पर्याय से युक्त जो होता है वो द्रव्य होता है। अर्थात जो भी द्रव्य होगा उसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं। ठीक हो गया? ये तो हो गया द्रव्य का लक्षण। दूसरा द्रव्य का लक्षण, जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जावे या द्रव्य होते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब उत्पाद क्या होता है समझे। पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है। पर्याय का नष्ट हो जाना नाश, व्यय कहलाता है।
और जो उत्पाद और व्यय दोनों में विद्यमान जो स्वभाव है, दोनों अवस्थाओं में रहने वाला जो वस्तु का स्वभाव है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने सोने की चूड़ियों को नष्ट करके एक गले का हार बनाया, तो गले का हार उत्पाद, सोने की जो चूड़ियां थी उस पर्याय का हो गया नाश। उन दोनों ही अवस्थाओं में जो बना रहा सोना वो कहलाता है द्रव्य। उत्पाद पर्याय का उत्पन्न होना, व्यय पर्याय का नाश होना, द्रव्य उन दोनों में जो वस्तु का स्वभाव बना रहे उसे हम द्रव्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे कोई जीव यहां से मरण करके देवगति में उत्पन्न होता है। देवगति में वह जीव उत्पन्न हुआ उत्पाद, मनुष्य गति को उसने छोड़ा, मरण किया, व्यय। उन दोनों ही अवस्थाओं में एक है ना जीवत्व, जीवपना दोनों जगह, यहां पर भी था तब जीव था, वहां है तब भी जीव है, तो जीवपना जो है वो द्रव्य है। इस प्रकार से जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। पुनः एक बार कहना चाहूंगा, द्रव्य की दो परिभाषाएं हैं। जिसमें गुण और पर्याय होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं, अथवा जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य कितने होते हैं? तो द्रव्य के भेद बताए जा रहे हैं। द्रव्य 6 हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हैं। याद रखना है अपने को 6 द्रव्यों के नाम। फिर से बोलता हूं, है ना, ऐसे फिंगर रखें और याद रखें: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, ये 6 द्रव्य हैं। इनमें से कितने द्रव्य जीव द्रव्य और कितने अजीव द्रव्य हैं? तो कहा जाता है ये जो पहला है जीव द्रव्य, बस ये एक जीव द्रव्य है। बाकी पांचों पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों द्रव्य अजीव हैं। यदि हम 6 द्रव्यों को 2 भागों में विभाजित करें, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, तो केवल एक जीव द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य है, बाकी पांचों अजीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक हो गया? कुल मिलाकर के 6 द्रव्य होते हैं। आइए एक एक की परिभाषा यहां पर समझते हैं। सबसे पहले जीव द्रव्य, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है ना? क्या? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, अर्थात जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, उसे हम जीव कहते हैं। जैसे ये जीव देव गति में जीव होते हैं, मनुष्य गति में जो है वो जीव होते हैं, नारकी नरक गति में जो पाए हैं जाते हैं वहां पर भी जीव होते हैं, और पशु आदि तिर्यंच, मतलब जीव टोटल 4 प्रकार से हम देख सकते हैं, है ना? देव गति में भी जीव हैं, मनुष्य गति में भी जीव हैं, नरक गति में भी जीव हैं और तिर्यंच गति में भी जीव हैं। तो ये सब जीव हैं। और शुद्ध जीव कौन सा है? सिद्ध भगवान, वो शुद्ध जीव है। तो इस प्रकार से ये सब वो जीव हैं जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है ना? जानने देखने की शक्ति जिसमें होती है, जिसमें ज्ञान दर्शन गुण होते हैं, उसे हम जीव कहते हैं। उसके बाद दूसरा द्रव्य आता है पुद्गल द्रव्य, जिसके परमाणु मिलते और बिखरते हैं। ये दूसरा द्रव्य है ना? इसकी भी 2 परिभाषाएं आपके सामने हैं, ध्यान से सुनना। जिसमें परमाणु मिलते और बिखरते हैं, है ना? जिसमें परमाणु, परमाणु किसे कहते हैं? तो
पुद्गल के सबसे छोटे टुकड़े को परमाणु या अणु कहते हैं। हमारी जैन दर्शन की भाषा में परमाणु बोलो या अणु बोलो एक ही बात है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ही नहीं अंतर। तो पुद्गल का सबसे छोटा सा छोटा टुकड़ा जिसको हम अविभागी बोलते हैं, जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, उसे हम कहते हैं परमाणु अथवा अणु। अब पुद्गल की परिभाषा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिसमें परमाणु मिलते हैं और बिखरते हैं, मिलते हैं बिखरते हैं। जैसे हम जब माता बहनें किचन में आटा गूंथते ना, तो कुछ आटा मिला देती हैं तो भी वो आटा पुद्गल है, कुछ आटा लोई के लिए ऐसे ऐसे कर लेते निकाल देते हैं तो बिखरता है, तब भी वो पुद्गल है आटा। उसमें कुछ आटा मिला देते हैं तब भी वो आटा ही है, पुद्गल ही है। कहने का मतलब जिसमें कुछ मिलाया जा सके या जिसमें से कुछ हटाया जा सके उसे हम पुद्गल कहते हैं। जीव आदि जो द्रव्य है उसमें न तो कुछ मिलाया जा सकता है और न ही कुछ हटाया जा सकता है, लेकिन केवल मात्र एक पुद्गल द्रव्य ऐसा है जिसमें कुछ मिलाया जा सकता है और बिखरा। इसलिए इसकी परिभाषा क्या बनाई? जिसमें जिसके परमाणु मिलते हैं और बिखरते हैं, है ना, मिलाए भी जा सकते हैं, कुछ छोटी चीज मिल करके बड़ी चीज बन जाती है ना, तो है तो पुद्गल ही। तो परमाणु मिलते हैं और बिखरते हैं। और दूसरा जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है ना, ये दूसरी परिभाषा, उसे भी पुद्गल कहते हैं। जिसमें स्पर्श गुण अर्थात जिसको टच किया जा सके, रस जिसका टेस्ट हो, गंध जिसमें स्मेल आती हो, और वर्ण जिसका कोई न कोई वर्ण होता हो, उसे हम पुद्गल कहते हैं। दो बातें हो गई पुद्गल की। तीसरी पुद्गल, जो कुछ भी हमारे देखने में आता है उसे पुद्गल कहते हैं। ये सबसे सरल परिभाषा। अगर दो कठिन लगती हो पारिभाषिक दृष्टि से तो आप इतनी छोटी सी परिभाषा याद रख लें कि जो कुछ भी हमको दिखाई देता है दुनिया में, कुछ भी, मेरे सामने यहाँ पर बुक है, पेन है, सब कुछ, ये जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब पुद्गल है। जैसे पुस्तक, कलम, परमाणु, गोली, पारा आदि जो भी कुछ, इन सब को हम पुद्गल कहते हैं, है ना। जैसे आप लोग मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, तो क्या हम लोग पुद्गल हैं क्या? प्रश्न हो सकता है। जी हां, मुझे जो आप देख पा रहे हैं वो मुझे नहीं, मेरे शरीर को देख पा रहे हैं, और शरीर क्या है? पुद्गल है। शरीर क्या है? पुद्गल है। हम आपको देख पा रहे हैं तो आपके पुद्गल को देख पा रहे हैं, आपको नहीं, आपकी आत्मा को नहीं देख पा रहे। तो जो कुछ भी देखने में आता है वह सब पुद्गल है। ठीक हो गया। तो एक तो परमाणु क्या होता है और स्कंध क्या होते हैं पुद्गल के, ये दो भेद हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं? पुद्गल के सबसे छोटे से छोटा अविभागी टुकड़ा, है ना, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो सके, उसे हम परमाणु अथवा अणु कहते हैं। वह इतना छोटा या बारीक होता है कि रूपवान, रूपी या मूर्तिक होने पर भी हमें दिखाई नहीं देता है। देखिए, वह छोटा सा छोटा टुकड़ा इतना छोटा होता है, इतना छोटा, इतना बारीक होता है कि यद्यपि वो भी पुद्गल है, उसमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब पाया जाता है, उसमें भी वर्ण पाया जाता है, लेकिन इतना छोटा है, इतना छोटा होता है कि रूपवान अर्थात मूर्तिक अर्थात रूपी होने के बावजूद भी वो हमको दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, हमारी इन आंखों से नहीं दिखाई देता। बाकी जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको दिखाई देता है। ठीक समझ में आया? केवली के ज्ञान में भी दिखाई देता है, लेकिन हमारे इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देता। दूसरा, स्कंध। दो या दो से अधिक मिले हुए पुद्गल परमाणुओं को स्कंध कहते हैं, जैसे गोलियां, चूर्ण, चटनी आदि। ध्यान से देखना, एक छोटा पुद्गल परमाणु, है ना, एक पुद्गल का सबसे छोटा सा छोटा भाग, अविभागी टुकड़ा, उसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन एक और एक
2 परमाणु मिल गए तो ये बन गया स्कंध। 3 स्कंध, 4 स्कंध, मतलब 1 से ऊपर 2 या 2 से अधिक कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। सबसे बड़ा स्कंध क्या है? हमारा 3 लोक, पूरा जो 3 लोक है ये पूरा स्कंध है। तो इस तरह से है ना, अणु, पुद्गल का सबसे छोटा टुकड़ा, स्कंध, 2 परमाणुओं से मिलकर, 2 परमाणु से मिलकर के जो बनता है, 2 या 2 से अधिक पुद्गल परमाणु से जो मिलकर के बनता है उसे हम स्कंध कहते हैं, है ना। जैसे कुछ भी है ना, जो भी कुछ हमको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब स्कंध है। हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पहले तो ये देखें कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। मुझे ये घर दिखाई दे रहा है, मुझे ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, मुझे ये पेपर दिखाई दे रहा है, तो ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य में भी परमाणु और स्कंध में कौन सा है? स्कंध है। इस तरह से ये पुद्गल द्रव्य। और भी क्या पुद्गल द्रव्य होता है? जी हाँ, पुद्गल द्रव्य की और भी पर्याय हैं। जैसे शब्द, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, परंतु ये भी पुद्गल है। बंध, बंध का मतलब होता है कि कोई किसी चीज के साथ बंधन को प्राप्त होना, कोई भी चीज है ना, कोई किसी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जब बंध को प्राप्त होता है तो वो बंध कहलाता है। स्थूल है ना, स्थूलता, सूक्ष्मता, मतलब बहुत बड़ी चीज, कोई बहुत बड़ा आकार है वो भी पुद्गल, कोई छोटा सा छोटा आकार है वो भी पुद्गल, सामान्य आकार हो है ना, सर्कल हो या कुछ भी है ना, वर्गाकार आदि कुछ भी समझ लीजिएगा, कुछ भी। और एक हिस्सा, एक पार्ट, वो भी पुद्गल की पर्याय है। अंधेरा, रात को जब अंधेरा दिखता है वो भी पुद्गल की पर्याय है। परछाई है ना, जब हम चलते हैं धूप में तो हमारी परछाई दिखाई देती है, वो भी पुद्गल है। प्रकाश, चांदनी और धूप, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। अर्थात ये सब पुद्गल हैं, सब पुद्गल की अलग अलग अवस्थाएं हैं। इन सब को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सब पुद्गल की पर्याय जानना चाहिए। इस तरह से हमने समझा दूसरा द्रव्य पुद्गल द्रव्य। अब समझते हैं तीसरा द्रव्य धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? बहुत सरल। सबसे पहली बात तो यह समझे, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य से वो जो पुण्य और पाप समझते वो नहीं लेना। धर्म का मतलब हम जो पूजा आदि करते हैं, मंदिर आदि जाते हैं, उपवास आदि करते हैं, वो जो धर्म करते हैं उस धर्म या पुण्य से कोई मतलब नहीं। ये धर्म अलग शब्द है। धर्म 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य है। इसकी परिभाषा क्या है? हमको ऐसे की ऐसी परिभाषा याद करनी है। क्या है? जो द्रव्य स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने या उड़ने में उदासीन रूप से मदद करता है तथा ठहरे हुए को चलाता नहीं है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। समझना, सुनने में शायद कठिन लगेगी लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है। 2-3 बातें इसमें समझनी है। सबसे पहली बात, धर्म द्रव्य क्या करता है? चलने में सहायता करता है। बस इतनी सी बात समझना। मूल बात क्या है? चलने में सहायता करता है। जैसे ये मेरा हाथ है, अब ये हाथ यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया, तो ये किसका उपकार है? ये पुद्गल द्रव्य का, धर्म द्रव्य का उपकार। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो मेरा हाथ यहां से यहां तक नहीं आ पाता, मैं यहां से मंदिर जाता हूं तो मंदिर नहीं जा पाऊंगा। ऐसे तो जीव किसको चलने में सहायक होता है? 2 द्रव्यों को, जीव और पुद्गल। जो जीव स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में, या कोई उड़ रहा है तो उड़ने में उदासीन रूप से मदद करता है। उदासीन रूप से का मतलब क्या? तटस्थ होकर के। ऐसा नहीं कि कोई बैठा है तो उसको ये चल उठ उठ, चल अब चल, है ना, चल चलाने का काम है मेरा धर्म द्रव्य है, ऐसा कोई प्रेरित नहीं करता। उदासीन रूप से अगर आप चलना चाहते हो तो हम हेल्प करते हैं, तो जो चलने में सहायक होता है, ठहरे हुए को नहीं चलाता। ध्यान रखना, उदासीन शब्दों को यहां समझा दिया। अर्थात कोई ठहरा हुआ है जीव या पुद्गल, या जीव और पुद्गल,
तो उसको जबरदस्ती चलाता नहीं है, बल्कि उदासीन रूप से चल रहा है तो हेल्प करता है, नहीं चल रहा है तो ठीक है, ऐसे तो उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। दो बातें याद रखनी है आपको, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो, एक कैसे, उदासीन रूप से, बस दो बातें है ना, जो जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से चलने में सहायक हो उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। कैसे, उदाहरण देकर के समझते हैं। जैसे जल मछली को चलने तथा हवा पतंग को उड़ने में सहायक होती है। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो जीव और पुद्गल नहीं चल सकते। हम देखते हैं मछली कैसे चलती है। अच्छा, मछली पानी ना हो तो मछली चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। हवा ना हो तो पतंग उड़ पाती है क्या? नहीं उड़ पाती। तो जिस तरह से मछली को चलने में जल, पतंग को उड़ने में हवा, ट्रेन को चलने में पटरी, है ना, नहीं ट्रेन को चलने में पटरी जैसे सहायक होते हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे ट्रेन को चलने में पटरी सहायक होती है, चलते हुए द्रव्य को चलने में सहायता करते हैं, उसी प्रकार जो जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से चलने में सहायता करते हैं उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? तो यह जीव और पुद्गल, है ना, कोई जीव मोक्ष प्राप्त करके सिद्धालय नहीं पहुंच पाता। हम सब जीव और पुद्गल हैं, हम सब जीव और पुद्गल, क्योंकि हमारे अंदर जीव है और बाहर शरीर पुद्गल है। तो ये जीव और पुद्गल जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूविंग कर रहा है उसके पीछे कारण है धर्म द्रव्य। इसलिए धर्म द्रव्य का भी बहुत बड़ा उपकार जानना चाहिए। अधर्म द्रव्य क्या होता है? जो द्रव्य स्वयं ठहरते हुए, है ना, स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में उदासीन रूप से सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य कहलाता है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य बिल्कुल, है ना, एक परिभाषा याद हो जाएगी तो दूसरा अपने आप याद। वो चलने में सहायक होता है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य ठहरने में। जो द्रव्य स्वयं ठहरते हुए, जो जीव और पुद्गल स्वयं ठहर रहा है, तो स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में उदासीन रूप से सहायता करता हो उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे एक वृक्ष की छाया, वृक्ष की छाया थके हुए मुसाफिर को ठहरने में सहायक होती है ना। अगर कोई मुसाफिर जा रहा है तो अगर पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो वह पेड़ मना थोड़ी करता है, बल्कि उसकी सहायता करता है, ठीक है बैठ जाओ। तो उसी प्रकार जीव और पुद्गल, मान लीजिए ये मेरा जीव और पुद्गल, तो अब ये यहाँ पर रुक गया, तो अब ये रुका है तो ये किसका उपकार है? अधर्म द्रव्य का। ये चल रहा है तो किसका उपकार है? धर्म द्रव्य का। तो धर्म द्रव्य के उपकार से जीव और पुद्गल चलते हैं, अधर्म द्रव्य के उपकार से ये जीव और द्रव्य ठहरते हैं। यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो जीव और पुद्गल ठहर नहीं सकते। ये हमेशा बस ऐसे के ऐसे घूमते रहते, वह जीव और पुद्गल कभी ठहर नहीं सकते। तो इस तरह से अधर्म द्रव्य। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य समस्त द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है ना, जो द्रव्य समस्त द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है उसे हम आकाश द्रव्य कहते हैं। यदि आकाश द्रव्य नहीं होता तो किसी वस्तु को रहने के लिए जगह नहीं मिलती। जैसे कोई किराएदार को ठहरने के लिए कोई मकान मालिक स्थान देता है कि हाँ साहब आप आइएगा, मेरे इस मकान में आप रुक सकते हैं। उसी प्रकार आकाश द्रव्य एक द्रव्य दो द्रव्य नहीं बल्कि सभी द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है। अगर आकाश द्रव्य नहीं होता, है ना, तो हम कहीं के नहीं होते, हमारा कोई स्थान नहीं होता, हमारे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती। आकाश द्रव्य का मतलब ये जितना भी आपको खाली स्थान दिख रहा है, प्रैक्टिकल देखें, ये जितना भी खाली स्थान दिखाई दे रहा है वो सब आकाश द्रव्य है ना। जैसे मैंने ये हाथ ऐसे किया ऐसे, तो ये खाली स्थान है ना, ये मेरा हाथ है, इसमें ये खाली स्थान है। तो जितना भी रिक्त स्थान है, ये आसपास जितना भी रिक्त स्थान है,
इस सब को आकाश द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आकाश द्रव्य। ये तो ही सामान्य बात। और अगर परिभाषा की दृष्टि से हमें बोलना है तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, जो द्रव्य समस्त द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है उसे हम आकाश द्रव्य कहते हैं। यदि आकाश द्रव्य नहीं होता तो किसी वस्तु को रहने के लिए जगह नहीं मिलती। अब इसके भी दो भेद हैं, आकाश द्रव्य के दो भेद हैं। कौन कौन से? लोकाकाश और अलोकाकाश। ये दो आकाश द्रव्य के भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। किसे कहते हैं लोकाकाश? जितने स्थान में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य रहते हैं, उतने आकाश या स्थान को लोकाकाश या लोक कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, लोकाकाश अर्थात सभी द्रव्य आ गए इसमें। 6 द्रव्यों के नाम ले रहे हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 द्रव्य जहां पर है ना, जितने स्थान में ये 6 द्रव्य रहते हैं उतने स्थान को आकाश द्रव्य कहते हैं। और अलोकाकाश किसे कहते हैं? जिस स्थान में केवल आकाश ही आकाश है, अन्य कोई द्रव्य नहीं है, उसे हम अलोकाकाश या अलोक कहते हैं। ध्यान रखना, लोकाकाश आपने वो 3 लोक का नक्शा देखा होगा कभी, है ना? परस्परोपग्रहो जीवानाम और हाथ का निशान होता है, वो 3 लोक का जो निशान होता है, बस उतना लोकाकाश है। उसके बाहर सब अलोकाकाश है, अर्थात उसके बाहर भी बहुत बड़ा स्थान है ना, खूब स्थान है, खाली स्थान है, पर कोई द्रव्य नहीं है, मात्र आकाश ही आकाश है। मतलब आकाश द्रव्य नहीं बोलेंगे, केवल आकाश, मतलब एक रिक्त स्थान है, कुछ भी नहीं। द्रव्य केवल लोकाकाश में ही पाए जाते हैं। 6 द्रव्य जहां पाए जाते हैं उसे हम लोकाकाश कहते हैं। जैसे कि प्रश्न होता है कि किसी को मोक्ष हो जाता है, तो मोक्ष हो जाने के बाद वो लास्ट सिद्ध शिला तक, यहां तक पहुंचता है, उसके ऊपर क्यों नहीं जाता? तो इसका उत्तर है कि धर्म द्रव्य लोकाकाश में ही है ना? धर्म द्रव्य नहीं तो जीव गमन कैसे करेगा? इसलिए लोकाकाश से बाहर भी यह जीव नहीं जा सकता। इसका कारण है कि लोकाकाश में ही धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, सब 6 के 6 द्रव्य जो हैं वो लोकाकाश में विद्यमान है ना? अलोकाकाश में कुछ भी नहीं, केवल आकाश और आकाश मात्र रिक्त स्थान है। तो इस तरह से उसको हम, जो लोकाकाश है इसको लोक, और जो अलोकाकाश है उसको हम अलोक कहते हैं। संपूर्ण अलोक के ठीक बीचों बीच में लोकाकाश है, पूरे लोकाकाश के बीचों बीच में मध्यलोक है, पूरे मध्यलोक के बीचों बीच में जम्बूद्वीप है, पूरे जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। इस तरह से आता है सब, है ना? सुमेरु पर्वत के भी ठीक बीचों बीच में गोस्तनाकार जो पुद्गल परमाणु हैं वो स्थित है। तो इस तरह लोकाकाश और अलोकाकाश आकाश द्रव्य के 2 भेद हमने देखे। और अब अंतिम काल द्रव्य की चर्चा है आपके सामने। काल द्रव्य अपनी अपनी पर्याय रूप में स्वयं परिणमित होते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य स्वयं भी परिणमित होता है और जीवादि द्रव्यों को परिणमन भी कराता है। काल द्रव्य प्रति समय, काल द्रव्य जो है वो परिणमन करता रहता है, और जीवादिक जो द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, है ना, इन सभी द्रव्यों में भी परिणमन कराता रहता है, चेंज, है ना, परिवर्तन लाता रहता है, अलग अलग प्रकार के चेंजेस लेकर के आता है। वो सब किसकी वजह से होता है? काल द्रव्य की वजह से, है ना? कल हम कुछ और थे, आज हम कुछ और हो गए, कारण काल द्रव्य। बेटा 5 साल पहले 7 साल का था, आज 12 साल का हो गया है, कारण काल द्रव्य। कल
कल जो था मान लीजिए कोई भी चीज है ना बिल्कुल अच्छी थी, आज वो थोड़ी सी खराब हो गई, कारण काल द्रव्य। मतलब किसी भी प्रकार के वस्तु में परिणमन लाने का काम यदि कोई करता है तो वो काल द्रव्य करता है। ये काल द्रव्य भी दो प्रकार का होता है, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल और व्यवहार काल, काल द्रव्य के दो भेद हैं। निश्चय काल क्या होता है? जो स्वयं पलटता है तथा स्वयं पलटते हुए अन्य द्रव्यों के पलटने में, पलटने का मतलब परिणमन करने में, है ना, सहायक होता है, उसे निश्चय काल कहते हैं। ध्यान से सुनना, निश्चय काल का मतलब जो स्वयं टिक 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 टिक, है ना, घड़ी की सुई की तरह जो स्वयं भी बदलता है हर क्षण, और अन्य द्रव्यों को भी परिणमन कराने में, पलटने में सहायक होता है, उसे हम निश्चय काल कहते हैं। कैसे? जैसे कुम्हार के चाक की कील के समान। कुम्हार के चाक की कील आपने देखी होगी, है ना, कुम्हार जब चलाता है ना, जब घड़ा बनाता है तो उसकी कील स्वयं भी घूमती है और उस पर कोई चीज रख दी जाए तो उसको भी घुमाती है। ठीक उसी प्रकार निश्चय काल जो होता है वो स्वयं भी पलटता है और अन्य द्रव्य उसके आश्रित जो भी 6 द्रव्य हैं, 5 द्रव्य हैं, उन सबको भी परिणमन कराने में सहायक होता है। ऐसे इसे हम कहते हैं निश्चय काल। और व्यवहार काल घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास आदि व्यवहार काल कहते हैं। जैसे आज मान लीजिए शुक्रवार है, तो ये शुक्रवार सप्ताह का ये कोई दिन है, तो ये व्यवहार काल है। अभी स्वाध्याय स्टार्ट किया, आधा घंटा हो गया, ये व्यवहार काल है। यह बच्चा 15 साल का हो गया, व्यवहार काल से, है ना। इस तरह से मेरी उम्र 70 साल की हो गई, व्यवहार काल से। तो ये जो बड़े बड़े मोटे मोटे रूप में जो संख्यात्मक आपको बताया जाता है, इसको हम कहते हैं व्यवहार काल। और एक समयवर्ती जो पर्याय होती है ना, उस समयवर्ती परिणमन को, है ना, प्रति समय होने वाले परिणमन को हम निश्चय काल कहते हैं। निश्चय काल स्वयं भी बदलता है और दूसरे द्रव्यों को बदलने में, पलटने में, परिणमन करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार काल द्रव्य निश्चय काल और व्यवहार काल की अपेक्षा से 2 प्रकार का जानना चाहिए। कुछ विशेष बातें हैं इन 6 द्रव्यों से संबंधित जानने योग्य, उसको भी समझ लेते हैं। बहुत कुछ अपन देख चुके हैं, थोड़ी सी और बातें हैं जो जाननी है। क्या है? जैसे बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। देखिए, बहुप्रदेशी द्रव्य, एक प्रदेशी और बहुप्रदेशी। ध्यान से, प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश किसे कहते हैं? तो एक सूक्ष्म, अभी जो अपन ने अणु पढ़ा, द्रव्य का सबसे छोटा सा, पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा टुकड़ा, परमाणु, जिसका दूसरा भाग न हो सके, वो परमाणु जितने स्थान को घेरता है उतने स्थान को हम क्या कहते हैं? प्रदेश। एक पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ये बुक है ना, एक बुक है। अब यहां पर जैसे ये एक पुद्गल परमाणु है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पुद्गल परमाणु। अब इस पुद्गल परमाणु के यहां रख दिया, इसने इतना स्थान घेरा, तो ये एक प्रदेश हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, ये पुस्तक कितने प्रदेशी है? तो ये सिक्के कितने आ सकते हैं इस पूरे पुस्तक पर? मान लीजिए 50 सिक्के आ सकते हैं, तो ये पुस्तक क्या हो गई? 50 प्रदेशी। क्या बोलेंगे हम इसको? 50 प्रदेशी। ये पुद्गल का परमाणु, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, परमाणु इतना छोटा, इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। तो एक पुद्गल का परमाणु जितने स्थान को घेरता है, जैसे ये इतने स्थान को घेरा, तो ये जितना स्थान उसने घेरा उस स्थान को हम प्रदेश कहते हैं। अब कोई पूछे ये पुस्तक कितनी बड़ी, जैसे आजकल तो हम इसको इंचेस में, फीट्स में अपन मापते हैं कोई भी चीज, लेकिन शास्त्रों में प्रदेशों के हिसाब से मापी गई है। ये पुस्तक कितने प्रदेशी है? तो हम इसमें से फटाफट ये इसको रख करके, हाँ, ये 50 प्रदेशी पुस्तक है।
इससे बड़ी पुस्तक, ये वाला पेज बड़ा है तो ये 60 प्रदेशी है, ऐसे। तो इस तरह से अपन जानते हैं। अब द्रव्यों में है ना, कितने द्रव्य बहुप्रदेशी हैं और कितने द्रव्य एक प्रदेशी है, इसको समझते हैं। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। पहले तो ये देख, जिसमें मतलब इतना बड़ा द्रव्य जिसमें बहुप्रदेशी होते हों उसको हम अस्थिकाय कहते हैं। काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है क्योंकि उसका प्रत्येक अणु अलग अलग रहता है। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं। अस्थिकाय का मतलब बहुप्रदेशी है ना, बहुप्रदेशी। लेकिन काल द्रव्य जो है वह एक प्रदेशी है। क्या लिखा, उसका प्रत्येक अणु अलग अलग रहता है ना। काल द्रव्य एक प्रदेशी है। मान लीजिए ये काल द्रव्य है तो बस ये इतना ही है। अब ऐसे कालाणु है बहुत, लेकिन प्रदेश कितना है इसका, तो प्रदेश इसका एक ही है, इसलिए काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी जानना चाहिए। तो एक प्रदेशी होने से ये अस्थिकाय नहीं है। परीक्षा में पूछा जाए अगर आपसे कि 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे काल द्रव्य जो है वो अस्थिकाय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी है ना, इस तरह से। बाकी अस्थिकाय द्रव्य कितने हैं, अस्थिकाय कितने हैं, तो हमारा जवाब होगा 5 द्रव्य जो हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य जो हैं वो अस्थिकाय कहलाते हैं। क्या लिखा, शेष 5 द्रव्य एक अणु से अधिक जगह घेरते हैं, इससे वे अस्थिकाय कहलाते हैं, है ना। वो स्थान ज्यादा घेरते हैं, है ना, इसलिए हम उनको अस्थिकाय कहते हैं। काल द्रव्य जो है वो अपने आप में एक ही, है ना, एक ही प्रदेश घेरता है, इसलिए हम उसको अस्थिकाय नहीं कहते हैं। ठीक हो गया। अस्थिकाय बहुप्रदेशी कितने हैं, 5 द्रव्य। और जो अस्थिकाय नहीं है ऐसा काल द्रव्य, क्यों, क्योंकि वो एक प्रदेशी होता है। ठीक हुआ। आगे, धर्म और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को प्रेरित कर नहीं चलाते या ठहराते हैं, किंतु जब वे चलते हैं या ठहरते हैं तब उनको मदद अवश्य देते हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य मैंने आपसे पहले ही चर्चा की थी। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने के लिए प्रेरित नहीं करते कि चलो चलो चलो, नहीं, बल्कि चलते हुए को चलाने का काम धर्म द्रव्य, ठहरते हुए को ठहराने का काम अधर्म द्रव्य करता है ना। जैसे कई बार देखा होगा, जो बच्चा पढ़ता है टीचर्स उसको पढ़ाने में हेल्प करते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ता है कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, नहीं पढ़ता है तो तू जाने, मैं नहीं कुछ जानता, इस तरह से। तो ऐसा जो कार्य कर रहा है, जो जीव और पुद्गल कार्य कर रहे हैं, उनको करने में जो सपोर्टिव होते हैं, है ना, चल रहा है तो चलने में सपोर्टिव धर्म द्रव्य, रुका हुआ है तो रुकने में सपोर्टिव अधर्म द्रव्य। तो इस तरह से ये बात रखना, जीव और पुद्गल, जो जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से चलने में सहायक हो वो धर्म द्रव्य, जो जीव और पुद्गल को ठहरने में उदासीन रूप से सहायक हो उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। ये 6 द्रव्य समस्त लोक में व्याप्त हैं, फिर भी एक दूसरे के रहने में बाधक नहीं है। हमारे इस लोक में कितने द्रव्य हैं, पूरे के पूरे 6 द्रव्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूं, कोई पूछे यहाँ कितने द्रव्य हैं, तो मैं कहूंगा 6 द्रव्य हैं। कैसे, जीव द्रव्य मैं स्वयं, है ना, पुद्गल द्रव्य, ये जितनी भी वस्तुएं मुझे इस रूम में दिखाई दे रही हैं सब पुद्गल है, पुद्गल मेरा, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी पुद्गल। धर्म द्रव्य इस पूरे कमरे में व्याप्त है, तभी तो मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं। अधर्म द्रव्य भी इस रूम में है, तभी तो मैं स्थिर से बैठा हूं एक जगह, है ना। धर्म अधर्म, आकाश द्रव्य, अगर आकाश द्रव्य न हो तो मेरे लिए यहाँ बैठने का स्थान ही नहीं हो सकता, मैं यहाँ बैठ करके अपने को स्वाध्याय नहीं करा सकता, आकाश द्रव्य।
और काल द्रव्य भी है, तभी तो ये आधा घंटा हमारा बीत गया, इस बात की सूचना हमको काल द्रव्य दे रहा है। तो इस तरह संपूर्ण जगत में एक साथ रहते हैं, लेकिन कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का बाधक नहीं होता। उसके बाद पुद्गल द्रव्य को छोड़कर शेष द्रव्य दिखाई नहीं देते, क्योंकि वे रूप रहित, अरूपी या अमूर्तिक हैं। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि कितने द्रव्य मूर्तिक हैं और कितने द्रव्य अमूर्तिक हैं, ये मूर्तिक और अमूर्तिक क्या होता है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। जो दिखाई दे वो मूर्तिक, जो दिखाई ना दे वो अमूर्तिक, है ना, मोटे मोटे रूप में। अथवा ये कहो, जो रूपी है, जिसमें रूप होता है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, वह मूर्तिक, और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता वो अमूर्तिक, है ना। जैसे मेरे हाथ में एक पेज है, अब ये क्या है, मूर्तिक है या अमूर्तिक? तो अब देखो, स्पर्श, इसको मैं फील कर सकता हूं टच करके, स्पर्श है। रस, अगर इसको कोई खाता है तो उसका टेस्ट भी आता है रस, स्पर्श, रस। स्मेल आती है, गंध, और इसका वर्ण भी है व्हाइट कलर का। तो ये इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों चीज पाई जाती हैं, इसलिए यह मूर्तिक है। 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य मूर्तिक अथवा रूपी हैं? तो कहते हैं केवल एक द्रव्य, है ना, पुद्गल द्रव्य जो है वो मूर्तिक है, बाकी 5 द्रव्य जो है वो अमूर्तिक है। ठीक हुआ? 2-3 बातें समझना। 6 द्रव्यों में जीव और अजीव को भेद करें तो जीव एक है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अजीव द्रव्य है। मूर्तिक और अमूर्तिक की दृष्टि से भेद करें तो पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, बाकी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अमूर्तिक द्रव्य है। यदि अस्तिकाय और अनस्तिकाय के अपेक्षा से भेद करें तो केवल 5 द्रव्य जो है वो अस्तिकाय हैं, लेकिन केवल काल द्रव्य जो है वो अस्तिकाय नहीं है। यह विशेष रूप से अपन सबको समझना है। धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य एक एक ही हैं, इनके हिस्से या भेद नहीं होते। धर्म द्रव्य कितने हैं? कोई पूछे धर्म द्रव्य कितने हैं? जैसे जीव कितने हैं? तो अपन छड़ाला में पढ़ेंगे, है ना, कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। वहां आएगा छड़ाला में, जब विस्तार से पढ़ेंगे तब, कि संसार में कितने जीव हैं, जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत जीव हैं। तो जीव द्रव्य बहुत है, पुद्गल भी खूब हैं, है ना, जीव, पुद्गल। लेकिन धर्म, अधर्म और आकाश, ये 3 द्रव्य केवल एक एक ही, पूरे 3 लोक प्रमाण धर्म द्रव्य है, पूरे 3 लोक प्रमाण अधर्म द्रव्य है, पूरे 3 लोक के बराबर, है ना, लोकाकाश, आकाश द्रव्य भी है। तो इस तरह से धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य एक एक हैं और इनके कोई हिस्से या भेद नहीं होते। धर्म और अधर्म से यहां पुण्य और पाप नहीं समझना, किंतु षड द्रव्यों के अंतर्गत द्रव्य समझना चाहिए। अन्यत्र धर्म और अधर्म का अर्थ शुभाशुभ कर्म का फल, पुण्य और पाप जानना चाहिए। और कहीं पर भी हम श्रावकाचार की चर्चा करें, है ना, या फिर पुण्य पाप की, या कभी कोई कथा कहानी की चर्चा करेंगे, वहां पर सभी जगह धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप जानना चाहिए। लेकिन जब बात द्रव्यों की आती है तो यहाँ पर धर्म का मतलब, धर्म द्रव्य का मतलब है जो चलने में सहायक हो, अधर्म का मतलब जो रुकने में सहायक हो, ये समझना। बाकी सभी जगह तो हम शुभाशुभ कर्म, जिससे पुण्य और पाप जान सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज 6 द्रव्यों के बारे में आपके सामने चर्चा की। एक बार पुनः संक्षिप्त में पूरी जो बात पढ़ी थी उसको संक्षिप्त में आपके सामने रखता हूं। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं, अथवा उत्पाद, व्यय और द्रव्य जिसमें होते हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य 6 होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव द्रव्य जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे हम
जीव द्रव्य कहते हैं। जैसे देव, नारकी, तिर्यंच, पशु, है ना, मनुष्य आदि, ये सब जीव हैं। पुद्गल जो द्रव्य बिखरता भी है ना, संकुचित हो, इकट्ठा भी हो सकता है, बिखरता भी है, अथवा जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, अथवा जो चीज हमको दिखाई देती है, वो सब पुद्गल द्रव्य है ना। इसके भी दो भेद हैं, अणु और परमाणु। पुद्गल द्रव्य का वह छोटा सा छोटा टुकड़ा जिसका दूसरा भेद ना हो सके, उसे हम अणु कहते हैं। और दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर के जो बनता है, उस पुद्गल को बोलते हैं हम स्कंध। हमको जितनी भी ये वस्तु दिखाई देती हैं, ये सब पुद्गल द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य में भी ये सब स्कंध है। धर्म द्रव्य, जो द्रव्य जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से चलने में सहायक होता है, उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे जल मछली को सहायक होता है, जैसे हवा पतंग को उड़ने में सहायक होती है, जैसे पटरी, है ना, ट्रेन को चलने में सहायक होती है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से जो द्रव्य चलने में सहायक होता है, उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य, जो द्रव्य जीव और पुद्गल को उदासीन रूप से ठहरने में मदद करता है, ठहरने में सहायता करता है, उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे रास्ते में चलते हुए पथिक को पेड़ की छाया रुकने में हेल्प करती है, जाते हुए व्यक्ति को रोकती नहीं है, अगर रुक रहा है तो उसके नीचे छाया पेड़ देता है, जिससे कि वो बैठ करके छाया का सेवन कर सके। इसी प्रकार रुकते हुए पदार्थ को, रुकते हुए द्रव्य को जो रुकने में सहायता करता है, उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य, जो समस्त द्रव्यों को रहने का स्थान दे, उसे हम आकाश द्रव्य कहते हैं। यह द्रव्य, आकाश द्रव्य भी दो प्रकार का होता है, लोकाकाश और अलोकाकाश। जिसमें समस्त द्रव्य पाए जाएं वो लोकाकाश अथवा लोक, और जिसमें सिर्फ आकाश ही आकाश हो और कुछ भी द्रव्य न हो, उसे हम अलोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश को ही संक्षिप्त में लोक, अलोकाकाश को ही संक्षिप्त में अलोक कहते हैं। उसके बाद आता है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वयं परिणमता है और अन्य वस्तु, अन्य द्रव्यों को परिणमन में सहायता करता है, उसे हम काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य भी दो प्रकार का होता है, निश्चय काल और व्यवहार काल। जो स्वयं बदले और दूसरों को बदलने में सहायता करता है, वो निश्चय काल, अथवा प्रति समय जो एक समयवर्ती पर्याय को जो मतलब प्रति समय जो बदल रहा है, वो निश्चय काल है। और जो घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, ये सब व्यवहार काल होता है। छह द्रव्यों को जीव और अजीव की अपेक्षा से भेद करते हैं। तो जीव द्रव्य केवल जीव है, पांचों द्रव्य अजीव है। यदि मूर्तिक और अमूर्तिक की अपेक्षा से चर्चा करें छह द्रव्यों की, तो पुद्गल द्रव्य केवल मूर्तिक है, बाकी पांचों द्रव्य अमूर्तिक है ना। मूर्तिक माने रूपी अथवा मूर्तिक, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, उसे हम मूर्तिक कहते हैं। अस्थिकाय की अपेक्षा से चर्चा करें तो छह द्रव्यों में पांच द्रव्य कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांचों द्रव्य अस्थिकाय हैं, और काल द्रव्य जो है वो अस्थिकाय नहीं है। पांचों अस्थिकाय क्यों हैं? अस्थिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी को हम अस्थिकाय कहते हैं। इस प्रकार से छह द्रव्यों की चर्चा हमने यहां पर की। इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिलती है कि मेरा स्वरूप क्या है। इन छह द्रव्यों में मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। तो इसमें मुझे ये पता चलता है कि इन छह द्रव्यों में जीव द्रव्य जो है वो मैं हूं। बस जो जीव द्रव्य है वो मैं हूं, बाकी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल मैं नहीं हूं। सम्यक्त्व के चर्चा रत्नत्रय में अपन ने चर्चा करी थी कि अन्य द्रव्यों से अपने आप को भिन्न श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, अपने आप को भिन्न जानना निश्चय सम्यक ज्ञान, और अपने आप में रमण करना निश्चय सम्यक चारित्र था। आज के इस पाठ से भी हम अपने सम्यक्त्व को मजबूत करें। मैं जीव द्रव्य हूं, मेरा स्वभाव है ना
जानना और देखना है। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का स्वभाव है। मैं काला नहीं, मैं गोरा नहीं, मैं ठिंगना नहीं, मैं लंबा नहीं, है ना, मैं इस तरह से जो भी पर्याय हैं ये सब पुद्गल की पर्याय। मैं रोगी नहीं, मैं दुखी नहीं, इस तरह का चिंतन करते हुए अपने जीव द्रव्य का विचिंतन करना चाहिए। तभी हम अपने आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से जान पाएंगे। बस आज इतना ही। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।